नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई हमारे जीवन में अगर कोई शत्रु हमें बड़ा परेशान कर रहा है, जैसे ये कोई सत्ता के बल पे है और हमको परेशान कर रहा है, या कोई धन की वजह से कोई हमें परेशान कर रहा है, बल, सत्ता, संपत्ति, इन्हीं वजहों से हमें कोई ऐसा शत्रु है जो हमको परेशान हमारे पीछे पड़ गया है। साथ साथ ये कब निर्माण रहता है, हमारे जीवन में मान सम्मान की कमी कब रहती है, हमारे जीवन में यश की कामना कब पूर्ण नहीं होती, आज आपके सामने में उसके कारण भी रखूंगा, उसके उपाय भी रखूंगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में जब किसी का सूर्य है वो 3 जगह अगर कारक बन रहे, जैसे जन्म कुंडली में 6ठम भाव में सूर्य उपस्थित है, ऐसे जातकों को जीवन में बड़े शत्रु परेशान करते हैं। जैसे किसी को पैसा दिया है और वो पैसे लौटा नहीं पा रहा है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तब उसके शत्रु बड़े परेशान कर देते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं, तारीख पे तारीख लगा देते हैं, किसी न किसी वजह से वो परेशान रहते हैं। और कभी ऐसा भी देखा गया है, ऐसी परेशानी से वो मजबूर होके वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कोई शत्रु हो जो आपको बड़े परेशान कर रहे हैं, तो आज मैं उपाय रखने वाला हूँ। उपाय शुरू कर दीजिए। आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके शत्रु की सद्बुद्धि प्राप्त होगी। सूर्य है वो मान सम्मान का ग्रह माना गया है। अगर सूर्य 8म भाव में उपस्थित है, वैसे लोग के जीवन में भी दोस्तों मान सम्मान में कमी रहती है, शत्रु ज़्यादा रहते हैं। अगर सूर्य है वो 12 भाव में उपस्थित है, तो ऐसे लोगों को भी पैसे में कमी आती है, शत्रु से परेशानी रहती है, मान सम्मान में कमी आती है, ये देखा गया है। अगर सूर्य है नीचस्थ भाव में है, जन्म कुंडली में जैसे तुला राशि में है, वैसे जातकों को भी जीवन में ये सब परेशानी बढ़ती है। अगर सूर्य के साथ जन्म कुंडली में दोस्तों राहु उपस्थित है 6ठम भाव में, या केतु उपस्थित है सूर्य के साथ 8म भाव में, सूर्य के साथ राहु है या केतु है, 12 भाव में अगर सूर्य के साथ राहु या केतु उपस्थित है, वैसे जातकों के जीवन में भी ये परेशानी रहती है। साथ ही सूर्य की डिग्री कमज़ोर है, जैसे 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक है, ऐसे सूर्य कमज़ोर है, तब भी ऐसे लोग बड़े परेशान रहते हैं। या सूर्य है वो 28 डिग्री पे है, 29 डिग्री पे है या 30 डिग्री पे है, वो भी सूर्य की डिग्री कमज़ोर मानी गई है, ऐसे लोगों भी बड़े परेशान रहते हैं। तो जो उपाय मैं देने वाला हूं, अगर ये उपाय शुरू कर देंगे, आप चमत्कार देखेंगे। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, लेकिन साथ साथ उसको सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी, आपको परेशान करना छोड़ देंगे। और हमारा भी भाव ऐसा ही है कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमको परेशान करे तो हम भगवान के पास इतना तो जरूर मांगते हैं कि उसको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, शत्रु भाव दूर करे। तो दोस्तों, ये उपाय आपके सामने रखो। जैसे आपने भी कई बार आदित्य स्तोत्र का पाठ किया होगा, लेकिन उनमें से एक बड़ा चमत्कारी श्लोक आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और वो उपाय आप कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। दोस्तों, ये उपाय आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए कॉल आते हैं, SMS आता है, तो मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है
और जन्म कुंडली के माध्यम से आपको उपाय करना है तो पहले कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। सभी ग्रह शुभ नहीं रहते और सभी ग्रह अशुभ नहीं रहते। तो जो अशुभ ग्रह है, अशुभ स्थिति में है, उसकी हमें पूजा कराने से हमारे जीवन में वो जो परिणाम आता है उसमें परिवर्तन रहता है दोस्तों। और ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल कर पाएंगे, उस समय आप मुलाकात कर पाएंगे, उस समय आप आएंगे तो आपकी जो समस्या है उसका आपको उपाय भी प्राप्त होगा। दोस्तों उपाय बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। जैसे प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, आपको ऐड क्या करना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही पूजा करनी है। एक कलश में आपको लाल पुष्प जरूर डालने हैं, अगर नहीं मिले तो उसमें चावल डालना है, रक्त चंदन डाल दीजिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करने के बाद आप उसके सामने भगवान सूर्य भगवान के किरणों के सामने आप बैठ जाइए और जो मैं छोटा सा श्लोक दे रहा हूँ उसका आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं, 108 बार जप करना है। प्रतिदिन करेंगे और उसका चमत्कार देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आपकी ये पूजा पूर्ण हो जाए, माला पूर्ण हो जाए, फिर आपकी पंचायत पूजा आपको जरूर करनी है। पंचायत पूजा कैसे करनी चाहिए, हमारे जीवन में पंचायत पूजा का क्या महत्व है और पंचायत देवता किसको कहते हैं, मैं मेरे वीडियो में कह चुका हूँ। जो आप पंचायत पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जो संकट आ रहे हैं वो जरूर दूर होंगे। सूर्य भगवान की तो पूजा आपको करनी ही है, तभी आपके शत्रु को सद्बुद्धि प्राप्ति होगी। अब आपको मैं श्लोक दे रहा हूँ, वो श्लोक लिख लीजिए। 2 बार कहूँगा, आप लिख लीजिए। फिर बार बार हमें कॉल आते हैं कि आप पंडित जी आप हमें मंत्र श्लोक लिख के दीजिए, लेकिन मैं 2 बार आपके सामने रख चुका हूँ। फिर आप शांति से लिख के आपको 108 बार जप करना है। छोटा सा है, बड़ा श्लोक नहीं है, आप सरल पूजा है। लेकिन एक बार और है, आपको प्रातः काल में सूर्य उदित हो तभी ये उपाय करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सूर्य भगवान की पूजा कहते हैं तो वो लोग 11 बजे पूजा करते हैं, फिर कहते हैं हम तो प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है। जब सूर्य भगवान उदित होते तभी उसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अब जो श्लोक है बड़ा सुंदर है। ओम ह्रीं हिमा हिमा लीढ स्वाहा, ओम ह्रीं नीलीढ स्वाहा, ओम ह्रीं मालीढ स्वाहा। दूसरी बार दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप शांति से लिख लीजिए। ओम ह्रीं हिमा हिमा लीढ स्वाहा, ओम ह्रीं नीलीढ स्वाहा, ओम ह्रीं मालीढ स्वाहा। आपको दोस्तों केवल 108 बार इसका जप करना है। प्रतिदिन करेंगे और फिर चमत्कार देखेंगे कि इसका परिणाम कितना सुंदर आपको प्राप्त हुआ। दोस्तों ऐसा ही ज्योतिष की चर्चा, ज्योतिष के उपाय आपके जीवन में, आपका जीवन, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में हर सुख आपको प्राप्त हो, ऐसी कामनाओं के साथ YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।